हाय, वेलकम टू एप्लीकेशंस इन केमिकल इंजीनियरिंग बाय एमएस एक्सेल प्लेलिस्ट। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाटा प्लॉटिंग की कि किस तरह हम एमएस एक्सेल के थ्रू अपना डाटा प्लॉट कर सकते हैं, एक ग्राफ की फॉर्म में उसे ला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त 4 कॉलम्स में डाटा मौजूद है, जिसमें टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इन 3 कॉलम्स। और ये रिएक्शन है ए गोज़ टू बी प्लस सी, और जिसमें हमारे पास ए रिएक्टेंट है और बी प्लस सी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आखिर तक हमारे पास ए की कंसंट्रेशन हमारे पास प्रोडक्ट में एफ्लुएंट में हमारे पास मौजूद है, इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है और हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जा रहा है। इस तरह के ग्राफ्स को अगर आपने रीड करना हो, इस तरह के डाटा को आपने अगर रीड करना हो तो मैनुअली अगर आप देखें तो इसको काफ़ी रीड करना मुश्किल होगा। जबकि अगर आप इसे ग्राफ की फॉर्म में इसको आप बना लें तो आपको उसको रीड करना बहुत इजी हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि इस वक्त हमारे पास इस वक्त में इस टाइम इंटरवल में हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट या कौन सा प्रोडक्ट या किस स्टेज पर है और उसकी क्या कंसंट्रेशन है, आप उसको इसलिए रीड कर सकते हैं। और उसका अपने मुख्तलिफ दूसरे टाइम इंटरवल से रिलेशन भी आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ को ही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हम अगर इसका डाटा प्लॉट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम टाइम को एक्स एक्सिस पे लेकर आना चाहते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जो है हमारे पास वो वाई एक्सिस पर मौजूद हो, तो हम उसको ग्राफ किस तरह प्लॉट करेंगे ये हम आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो पहला तरीका है वो आप सिंपली इंसर्ट के टैब में जाएं और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर लिखा है इंसर्ट स्कैटर एक्स वाई और बबल चार्ट। आप इस पर सिंपली क्लिक करके अपनी पसंद का यहाँ से चार्ट देख सकते हैं। आप मोड स्कैटर चार्ट में जाके अपनी पसंद का जो भी आपको चार्ट चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त अपना ये वाला चार्ट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक खाली सबसे एरिया दे दिया, चार्ट एरिया। उसकी वजह ये है कि हमने अभी तक अपनी कोई भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिफाइन नहीं की। अब हमने अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करना है, तो किस तरह डिफाइन करेंगे कि हम उसमें अपना डाटा फीड करेंगे। अपना डाटा फीड करने के लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट डाटा के ऑप्शन में जाना है, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर ही अवेलेबल आपको दिख रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है और अपनी डाटा की रेंज जो है उसे सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आपने इसमें ऐड में जाना है। अगर आपने अपनी पहली सीरीज़, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए ले रहा हूँ, तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए ले ली। ओके, इस पर आपकी एक्स वैल्यूज़ क्या होंगी, इस पर आपकी एक्स वैल्यूज़ टाइम है ऑब्वियसली, तो आपने टाइम को टोटल जो आपके पास टाइम है आपने उसे हाईलाइट कर लेना है लाइक दिस। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास y की वैल्यूज़ क्या होंगी। y की वैल्यूज़ आपके पास ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट होकर सी ए से, और जहाँ टाइम हमारे पास एंड हो रहा है तो वहाँ तक हमने इसको ले लेना है। अब आप इस पर ओके प्लॉट करेंगे तो उसने आपको एक ग्राफ प्लॉट करके दे दिया है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसकी वजह यह है कि हमारे पास रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने सी बी का ग्राफ यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसको अगर मैं किसी एक और तरीके से अगर मैं उसको ड्रॉ करना चाहूँ तो वो तरीका कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले अपनी एक्स वाई एक्स की वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है लाइक दिस, और उसके साथ ही आपने अपनी बी की वैल्यूज़ सी बी की वैल्यूज़ को अपने आप हाईलाइट करना है। लेकिन अगर आप इसको माउस के थ्रू हाईलाइट करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो सिलेक्शन है आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको हाईलाइट करना है। फाइन। और अब आपने दोबारा से उसी तरह इंसर्ट टैब में जाना और अपने स्कैटर ऑप्शन पे क्लिक करके आपने अपनी पसंद का दोबारा से चार्ट जो है वो आपने क्रिएट कर लेना। तो आपके पास ये एक चार्ट आपको प्रोवाइड हो चुका है, जो कि आपके पास बेसिकली सी बी का चार्ट है। अगर मैं इसे रीनेम कर दूँ सी
बी। फाइन। इसी तरह आप सी का भी चार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वट एवर यू वांट। तो लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन तमाम वैल्यूज़ को एक सिंगल ग्राफ में प्रोड्यूस करूँ, तो उसको मैं किस तरह करूँगा? आपने सिंपली, अब मैं अगर उसको दोबारा से इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कट करके इसको डिलीट कर दूँगा और मैं इसी ग्राफ के अंदर अपनी सी बी और सी सी दोनों की वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट करूँगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले दोबारा अपने सेलेक्ट डाटा के ऑप्शन में जाकर, अपने ऐड ऑप्शन में जाकर दोबारा से अपनी सीरीज़ का नेम देना है सी बी। अपनी एक्स वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो कि हमारे पास दोबारा से वही टाइम है, दिस, और अपनी y की वैल्यू सेलेक्ट करनी है विच इज सी बी। मैं इसको दोबारा से रन करके करने जा रहा हूँ, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सी बी इनिशियल वैल्यू टू सी बी फाइनल वैल्यू। फाइन। अब आपने इस पर ओके पर प्रेस करना है और आपने यहाँ पर भी ओके पर प्रेस कर देना है। अब आपने दोबारा सी सी अगर सेलेक्ट करना है तो आपने दोबारा से इसमें अपनी एंट्री ऐड करनी है और दोबारा से सी सी ऑप्शन में जाकर, सॉरी, आपने पहले आपका शीट नेम जो है वो सी सी होगा और आपकी सीरीज एक्स वैल्यूज दोबारा उसी तरह, ओके, और आपकी सी सी वैल्यू विल बी लाइक दिस। ओके पर प्रेस करें और इस तरह। अब आपके पास तीनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, लेकिन अब आपने देखना है कि आपके पास सी ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सी बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सी सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है। तो अगर आपने वो डिटरमाइन करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सी ए है ये हमारे पास एट 0.5 to 6 ये टाइम इंटरवल पर ख़त्म हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि उसकी जो टाइम इंटरवल जो है वो सिलेक्ट किया गया है सिर्फ 5.4 तक। तो अब अगर मैं इसे एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह एडिट कर सकता हूँ? मैंने सिंपली अब इसके ऑप्शंस में जाना है, इसको मतलब इसका माउस पर राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट डाटा में जाकर अपने सी ए को एडिट कर लूँगा और उसको सिंपली, इसको अगर मैं एक्स वैल्यूज़ को टोटली डिलीट करके दोबारा से अपनी एक्स वैल्यूज़ फीड कर दूँ तो आई थिंक डेट विल बी फाइन नाउ जी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सी ए सी बी और सी सी की आपके वैल्यूज़ टोटली 10 पर आकर ख़त्म हो रही हैं और 0 से स्टार्ट हो रही हैं, जो कि आपके डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपने इसमें मज़ीद कुछ अगर आपने ऑप्शन ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वुड लाइक टू ऐड सम लेजेंड टू इट, कि आपके पास ये लाइन ये कर्व और ये कर्व आपको किस चीज़ को शो कर रही है, आप इसमें माउस रख कर देख तो सकते हैं कि आपको उसका आपको नाम दे देगा कि इसका क्या नाम है, लाइक इट्स सी बी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपको एक लेजेंड की फॉर्म में दे, की फॉर्म में दे, तो आपने सिंपली यहाँ पर लेजेंड पर क्लिक कर देना। अब आप देख सकते हैं कि उसने आपको एक की प्रोवाइड कर दिया है कि ये आपके पास कर्व विद रिस्पेक्टिव टू देयर कलर्स उनका क्या मीनिंग है। इसी तरह आप अपने मुख्तलिफ ऑप्शन लाइक एक्सिस टाइटल्स, चार्ट टाइटल्स और डाटा लेबल्स अगर आप यहाँ करेंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और एक ना समझ आने वाला कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाएगा, तो और बेहतर इसे रहने दिया जाए। एरर बार से मुराद ये है कि आपकी लाइन बेसिकली एक स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वो आपको एक, ये चूँकि कर्व है तो हर पॉइंट पर उसके एक स्ट्रेट पॉइंट या उसके अपनी प्रीवियस वैल्यू पर क्या उसकी डेविएशन चल रही है फ्रॉम द ओरिजिनल कर्व या ओरिजिनल लाइन, तो वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो हम उसके बारे में आगे मज़ीद अपनी न्यू वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन और इस तरह से एरर बार्स हमारे पास क्यों मौजूद होते हैं। अभी तक के लिए मेरे ख्याल में ये एडिटिंग काफ़ी है। और अभी अगर मैं इसको अपने चार्ट टाइटल को मैं चेंज कर दूँ, लाइक मैं इसको लिखना चाहता हूँ कंसंट्रेशन
of reactor effluents। मेरे पास एक्सेस टाइटल में इस वक्त कंसंट्रेशन है, सॉरी लिखा नहीं है, ओके कंसंट्रेशन है। और मेरे पास इस वक्त एक्स एक्सिस में टाइम मौजूद है। अब इनके साथ इनके यूनिट्स भी लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ने अपना इस चीज़ को मज़ीद यहाँ के बजाय आपने यहाँ स्पेरिट करना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके अपने फॉर्मेट एक्सेस टाइटल्स में आप जाएंगे तो आपको साइट पर भी एक आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे कि आपने इसको किस तरह एडिट करना है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने जो ग्रिड लाइंस हैं उनको चेंज करना है, लाइक मैंने उनकी लेंथ चेंज करनी है, वो भी आप इसके थ्रू जाकर क्लिक कर सकते हैं। अपनी ग्रिड लाइंस पर सिंपली क्लिक करें। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अपने मैं स्केल को चेंज करूँ, तो मैं अपने सिंपली हॉरिजॉन्टल एक्सेस में क्लिक करके अपने एक्सेस ऑप्शंस में जाऊँगा और एक्सेस ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। यहाँ मज़ीद साइज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कर्व और अपने एक्सेस जो भी हैं उन पर आप क्लिक करके अपना जो भी मर्ज़ी से आप उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। अभी अगर मैं जाऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास मेजर डिफरेंस पर जो यूनिट है वो आपके पास 2 है। अगर मैं इसको 1 के ऊपर लेकर आना चाहूँ टू गेट मोर क्लैरिटी इन माई ग्राफ, और अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटो है, अगर मैं इस पर जाऊँगा तो उसको इस ऑटो रख के उसको रीसेट के ऑप्शन पर कर देगा। तो आपको सिंपली अपना 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं कि 1 के डिफरेंस के साथ उसने आपको टोटल ग्राफ प्रोवाइड कर दिया। मैक्सिमम अपना यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइक मेरे पास तमाम वैल्यूज़ 10 पर आकर ख़त्म हो रही हैं तो मैं इसको 10 पर ही ख़त्म कर दूँगा। और मिनिमम यहाँ से 0 से स्टार्ट होनी है, तो मैं चाहूँ कि मैंने टाइम इंटरवल फ्रॉम 3 to 10 चाहिए तो मैं अपने यहाँ पर 3 को ऐड करके उसको ईजिली कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि टोटली 10 पर इसका मैक्सिमम आ चुका है। इसी तरह मैं अपने वाई एक्सिस को भी फॉर्मेट कर सकता हूँ, उनके मैक्सिमम को, लाइक मैं 1000 इज एनफ, और मैं अपने मेजर को 100 पर ही रखता हूँ। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप इसको जो मर्ज़ी करना चाहें, एडिट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास एक सिंपली ग्राफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आप इसको मज़ीद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी भी तरह आप इसको एडिट कर सकते हैं, और आप मुख्तलिफ़ तरह के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप फॉर्मेट में जाकर आप सिंपली अपने किसी भी कर्व पर आप क्लिक करें, उसको आप फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाएं और आप प्राइमरी टू सेकेंडरी एक्सेस पर आप क्लिक कर सकती हैं। और इसी तरह आप फिल एंड लाइन के ऑप्शन में जाकर अपनी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, लाइक मैं इसको अगर बोल्ड करना चाहता हूँ तो इसी तरह बोल्ड कर सकता हूँ। इसी तरह आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको यूटिलाइज़ करें जिस तरह आपको चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद लगी होगी, और तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।